अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किंग बर्ड केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल जो है वो जावा के रिलेटेड आ रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने जावा के बारे में काफ़ी डिटेल बताई थी। मैंने आपके सामने मटकियाँ भी जो है वो तैयार करी थी। आप देख सकते हैं कि पेयर भी जो है वो हमने प्लेस कर दिए थे। अब मैंने जो है वो मसरूफियात की वजह से इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा लेट प्लेसिंग करी है, थोड़ा सा लेट जो है वो पेयर लगाए हैं। बहुत सी जगहों के ऊपर जो है वो लोगों ने पेयर पहले ही लगा लिए हैं और कुछ जगहों के ऊपर ब्रीड भी आ चुकी है। तो इस हवाले से जब ब्रीड आ जाए, बहुत से लोग बोल रहे हैं हमने अब सॉफ्ट फूड क्या देना है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो है वो लोगों के सवाल आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, दाने में अब क्या चेंजिंग करनी है, सॉफ्ट फूड में अब क्या चेंजिंग करनी है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। अच्छा जी, अभी 1-2 दिन पहले ही सवाल आया है कि बहुत सा गर्मी है, हमारे बर्ड जो है वो जावा मुँह खोल के साँस लेना शुरू कर दिए उन्होंने। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करें? देखिए, ऐसी कंडीशन के अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करें। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोलाइट कई किस्म के आते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, इम्पोर्टेड भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। और अगर आपको फिर भी लेने में मुश्किल होती है परचेज़िंग में, तो फिर आप जो नॉर्मल ग्लूकोज़ होता है, एनर्जाइल नहीं ग्लूकोज़, ग्लूकोज़ जो है वो आप 1 टेबलस्पून 1 लीटर पानी के अंदर मिला के अपने तमाम बर्ड्स को दे सकते हैं। किसी भी बर्ड के ऊपर जो है वो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ठीक है? तो आप 2-3 दिन ये चला सकते हैं, मगर ये आपने सर्दियों में ना चलाएँ, बेहतर है। सब गर्मियों के अंदर आपने ये काम करना है। अच्छा, एक और सवाल आया था इनके केज के हवाले से। देखें, केज का साइज़ जो है वो बहुत से लोग सवा बाई सवा या 1 बाई 1 में भी इनसे ब्रीड ले लेते हैं। शुरू में मैंने भी आपको ब्रीड लेके दिखाई थी, मगर उस केज के अंदर बर्ड्स की जो ब्रीड है वो 1-2 दफ़ा तो ब्रीड कर देगा, मगर उसको जब फ्लाई नहीं मिलेगी ना, तो वो अपनी हेल्थ जो है वो खोता रहेगा। तो इस वजह से कम जो साइज़ है, अगर आप केज बाई केज लगा रहे हैं तो 1.5 बाई 1.5, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट कम से कम ये साइज़ होना चाहिए 1 पेयर के लिए। 2 पेयर लगा रहे हैं तो 1.5 फीट बाय 3 फीट का जो पोर्शन होता है उसमें आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया कि कॉलोनी के अंदर जो है वो हम जब लगाते हैं तो बर्ड बहुत ज़्यादा फ़ाइट करने लगते हैं। कॉलोनी के अंदर आपने 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। पहली चीज़ कि आपने मटकी के दरमियान तकरीबन 1 डेढ़ फीट का गैप रखना है। ऊपर-नीचे भी जो है वो आप तकरीबन 1 फीट का गैप रख दें, काफ़ी रहेगा। और इनके दरमियान भी जो है वो आपने 1 से डेढ़ फीट का गैप रखना है। देखें, फिंच के अंदर जो है वो आप उनको साथ लगा सकते हैं। फिंच जो है वो इतनी फ़ाइट नहीं करती, मगर जावा जो है वो फ़ाइट करती है, ख़ास तौर पर मटकियों के ऊपर, तो आपने गैप रखना है। दूसरा, स्टिक जो है वो आपने लगानी है। मटकियों के ऊपर जो है वो लगने वाली स्टिक आती हैं, उनके क्लिप होते हैं, वो लग जाते हैं, या फिर आप सुराख करके भी इनकी जो मोखला है उससे नीचे जो है वो स्टिक लगा सकते हैं। ये आपने लाज़मी करना है अगर आप कॉलोनी लगा रहे हैं। तीसरी चीज़ कि आपने कॉलोनी के अंदर जो है उनके बैठने की जो स्टिक्स हैं वो ज़्यादा लगानी है। चौथी चीज़ कि आपने पानी और दाने की कुंडाली जो है ना, पानी तो ख़ैर इतना मैटर नहीं करती, उसमें बारी लगा सकते हैं ये, मगर दाने की कुंडाली आपने ज़्यादा रखनी है, ठीक है? क्योंकि बाज़ टाइम जो है वहाँ पर वो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कि जो कमज़ोर बर्ड होते हैं वो सही तरीके से खा नहीं पाते। चाहे केज बाय केज हो या आपकी कॉलोनी हो, देखें आपने जो है वो वुडन स्टिक लगानी है। अब यहाँ पर आप देखें, ये प्लास्टिक की स्टिक लगी हुई है, उससे आगे जो है वो वुड स्टिक लगी हुई है। तो आपने प्रेफ़र जो है ना वो है वुड स्टिक। नहीं मिलती तो आप प्लास्टिक वाली भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर आप देखें ऊपर-नीचे ये वुड स्टिक्स लगी हुई हैं। अच्छा, वुड स्टिक जो है वो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई इतना इश्यू वाली बात इसमें नहीं होती, मगर अगर आप नीम की शाख लगाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। उसको छील लें, छील के लगा दें या ऐसे ही लगा दें, कोई इश्यू वाली बात नहीं होती। अच्छा, मटकियों के साइज़ के ऊपर भी बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हैं। देखें, मटकी का जो साइज़ है वो जो बजीज़ की मटकियाँ आती हैं नॉर्मली, वही साइज़ होता है इनकी भी मटकियों का। अच्छा, इससे बड़ी जो लव बर्ड की मटकियाँ होती हैं वो थोड़ी-सी बड़ी होती हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सिर्फ़ उसके अंदर जो है वो नेस्टिंग आपकी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, नेस्टिंग ज़्यादा लगती है, क्योंकि हर क्लच में आपने नेस्टिंग लाज़मी
चेंज करनी होती है। अदरवाइज़ जो है वो ज़्यादा कुशादा रहती है, उसमें ज़्यादा अच्छे और कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आप वो नेस्टिंग वगैरह अफ़ोर्ड कर सकते हैं और ईज़िली आपको मिल सकती है, तो फिर आप लबड़ वाली मटकियाँ ही लगाएँ, वरना आप ये वाली मटकियाँ भी लगा सकते हैं। इससे छोटी मटकियाँ आप ना लगाएँ। जब ये ब्रीड करते हैं इनके बच्चे 4, 5, 6 बच्चे जो भी आते हैं, वो उसके अंदर जो है वो पूरे नहीं आते, उनको छोटी पड़ती है, इस वजह से इससे छोटी मटकियाँ आप ना लगाएँ। अक्सर लोग जो है वो मसरूफ़ियात की वजह से दाना जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेंज नहीं कर पाते। देखें, दाना चेंज करना, ये दाने के ऊपर ही आपने मज़ीद दाना डाल दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जावा दाना जो है वो छील के खाते हैं, तो सारा छिलका ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से ये दाना खा ही नहीं पाते। तो आपने लाज़मी दाना साफ़ ज़रूर करना है, रोज़ आपने दाना साफ़ करना है। पानी के बर्तन भी जो है वो आपने 3 दिन बाद लाज़मी धोने हैं, ठीक है? वरना काई उसमें जमना शुरू हो जाती है। इस वजह से 3 दिन बाद मिनिमम जो है वो 3 दिन में आपने पानी के बर्तन वॉश करने हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या सॉफ्ट फूड इनको जो है वो दी जाए। देखें, जब बच्चे हैच हो ना, उस टाइम पे आपने इनको एग फूड देना है। बेहतर ये है कि खाली एग फूड आप दें इनको। खाली एग भी आप क्रश करके दे सकते हैं और ब्रेड के साथ भी उसको दे सकते हैं, मगर एग फूड आपने कंटिन्यू रखना है। थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएँ तो उस वक़्त आपने इनको दूसरी चीज़ें भी देना स्टार्ट कर देनी है, जैसे भुट्टा हो गया और दीगर आइटम हो गए, मगर उस वक़्त भी आपने पत्तों वाली चीज़ें नहीं देनी है। जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएँ, पिन फैदर में आ जाएँ, तब आप उनको पत्ते वाली सॉफ्ट फूड जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, बर्ड आपने लगाए ब्रीडिंग के ऊपर आपने कैल्शियम, मल्टीविटामिन और सारी चीज़ें कटरपून वगैरह दी। मगर जब बच्चे हैच हो जाएँ, अंडे दे दें और बच्चे हैच हो जाएँ, जैसे ही बच्चे हैच होने वाले हों, आप मल्टीविटामिन बंद कर दें। क्योंकि मल्टीविटामिन बाज़ टाइम जो है वो बच्चे हज़म नहीं कर पाते, लाइसोवेट या दूसरी चीज़ें जो है वो हज़म नहीं कर पाते, इस वजह से मोशन में भी आ सकते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि जब बच्चे हों, तकरीबन हफ़्ता 10 दिन तक आप रुक जाएँ, उसके बाद भले आप वीकली जो मल्टीविटामिन इनको दे रहे हैं वो देना शुरू कर दें। बाकी कैल्शियम और सॉफ्ट फूड का इतना ख़ास इशू नहीं है। एग शेल भी आप दे सकते हैं, कैल्शियम के लिए बहुत शौक से खाते हैं एग शेल, तो आप आदत डालेंगे तो खाना शुरू हो जाएँगे। सनलाइट के हवाले से भी बहुत से लोगों ने पूछा है। देखें, सनलाइट बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ कम से कम 2 घंटे की धूप आए। अगर बहुत मजबूरी के अंदर आप जो है वो इंडोर रख रहे हैं, तो फिर आपने विटामिन डी का इस्तेमाल भी इनको लाज़मी कराना है, मगर बेहतर ये है कि सनलाइट इनके ऊपर पड़े। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मटकियों के अंदर हमने नेस्टिंग कर दी थी। अब मटकियों में नेस्टिंग करके हमने प्लेस कर दिया ना, अब आपने इतनी क्वांटिटी देनी है नेस्टिंग की इनको। इससे ज़्यादा क्वांटिटी एक वक्त में आपने नहीं देनी। साइज़ भी जो है वो थोड़ा-सा आप बड़ा रखें जब आप नेस्टिंग इनको इस तरह दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़े शौक से लेके जाते हैं। जावा को नेस्टिंग करना और फिंचेस को भी नेस्टिंग करना जो है वो बहुत पसंद होता है। तो आप जितनी ज़्यादा नेस्टिंग देंगे, ये उतनी ज़्यादा नेस्टिंग कर देंगे। इस वजह से आपने, क्योंकि हम पहले से नेस्टिंग कर चुके हैं, उसके अंदर थोड़ी-सी नेस्टिंग हमने इनसे करानी है, तो हमने थोड़ा-सा ही इनको नेस्ट देना है। अगर आप ज़्यादा नेस्ट देंगे, ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेस्टिंग कर लेंगे, और उस वक़्त जो है जब ये एग लेइंग कर लेंगे और बच्चे हैच होंगे, तो बच्चे जो है वो उनके लिए जगह कम पड़ जाएगी। अच्छा जी, एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोग करते हैं न्यू फैंसियर के, वो बार-बार जो है वो मटकियों को चेक करना शुरू कर देते हैं, बार-बार मोबाइल से अपडेट लेना शुरू कर देते हैं। तो देखें भाई, ऐसा ना करें। हाँ, आपको शौक है बच्चे हैच होने का, देखने का, मगर इस तरह पेयर जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप जो है वो 10 दिन का एवरेज रखें, 10 दिन बाद जो है वो आपने तमाम बर्ड्स के मटकियों के अंदर जो है वो अपडेट ले लेनी है, और 10 दिन अगर आप रिकॉर्ड भी रख रहे हैं तो भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 दिन का आपने गैप रखना है, उससे पहले जो है वो आप मटकियों की अपडेट ना लें। अच्छा, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमने जावा जो है वो अपने पास लगाए हुए हैं, मगर ये जावा की मैक्सिमम एज कितनी होती है कि ये अच्छी ब्रीड हमको देते रहें। तो देखें, ऑन एवरेज अगर मैं बताऊं, केज बर्ड की लाइफ आपको पता है कि कम होती है और वाइल्ड की जो है वो ज़्यादा होती है। केज बर्ड के अंदर आप तकरीबन इनसे 5 साल की जो है वो 5 साल तक इनसे ब्रीड ले सकते हैं। 5 साल के बाद जो है वो ये आहिस्ता-आहिस्ता ब्रीडिंग अपनी स्लो करते रहते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो इनकी गिरती रहती है। मगर 5 साल भी जो है वो अगर आप डाइट वगैरह सही दे रहे हैं, अच्छी दे रहे हैं, तो आप 5 से 6 साल लगा लें कि आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि एक ही पेयर के बच्चों को आपस में नहीं लगाना, सिबलिंग को आपने पेयरिंग नहीं करनी। सिबलिंग की कोई भी बर्ड हो, उसकी सिबलिंग की पेयरिंग नहीं की जाती, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते।
ठीक है, कोशिश आपने यही करनी है। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारे बर्ड जो है वो मोल्ड पे आ गए हैं, यानी कि उन्होंने पेड़ लगाया, अगले सीज़न पे मोल्ड पे आ गए, तो आपने घबराना नहीं है अगर वो पर झाड़ रहे हैं, मोल्ड पे आएँ। तो ये एक नेचुरल तरीका है, कुछ टाइम बाद ही जो है वो उनको नहाने का पानी आप डेली उनको देते रहें, कुछ टाइम बाद ही वो नए पर उनके निकल आएँगे, वो दोबारा से पहले जैसे बल्कि पहले से भी खूबसूरत हो जाएँगे। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह गया है, कोई सवाल आपके ज़हन में रह गया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर।